हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका स्मार्ट किचन टिप्स विद सोनम में। दोस्तों, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 के तेज़ी से वायरल होने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा, बहुत यूज़फुल लगेगा। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेरी टिप है वो है इस तरीके से किसी भी बॉक्स को लेकर, ये मेरे पास जो मोतीचूर के लड्डू आते हैं ना, जिसमें 4 पीस रखे होते हैं, वो वाला ये पैकेट है, बॉक्स है, जिसका मैंने बहुत ही अच्छा सा यूज़ कर लिया है। तो आपके पास भी इस तरीके के छोटे बॉक्स हो तो आप उनका यूज़ कर लीजिए। मेरे पास कलर पेपर रखा था तो मैंने इसको कलर पेपर से बहुत ही अच्छे से डेकोर कर दिया है। साथ में इसमें लगा दिए मैंने लेस। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पर ऑर्गेनाइज करके रखिए, वहाँ पर ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अपने जो मेकअप ब्रश होते हैं या फिर कॉम वगैरह होते हैं या फिर कोई से भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो आप इसमें कैरी करके रख दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं, ये देखिए ऑयल की शीशी हो गई, ये फिर मतलब वो हो गया परफ्यूम वाली शीशी हो गई। इस तरीके से छोटे छोटे आइटम इसमें और ऑर्गेनाइज भी रहते हैं, साथ में हमको दिखाई भी देते हैं और ड्रेसिंग टेबल भी सुंदर लगता है। तो ये देखने में कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है, बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है। और छोटे से बॉक्स का यूज़ करके हमने घर के लिए कि अपने बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आपके पास भी ऐसे छोटे बॉक्स हो तो उनको वेस्ट समझकर बिल्कुल मत फेंकिए। इस तरीके के जुगाड़ करके अपने काम को आसान बनाइए। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। दूसरी टिप है दोस्तों, साबुन के पैकेट को लेकर। जब भी हम साबुन का यूज़ करते हैं तो इस पैकेट को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, जबकि इसका इतना बढ़िया सा यूज़ हो जाता है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो जो इसका कागज़ निकलता है ये बहुत ही फ्रेगरेंस वाला होता है, तो आप इसको कभी ना फेंकिए। आप इसका यूज़ कीजिए अपनी वार्डरोब में, या बच्चों के आप सॉक्स रखते हो उसमें यूज़ कीजिए, या हैंकी वगैरह रखते हो उसमें यूज़ कीजिए। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती रहेगी और वार्डरोब भी आपका महकता रहेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, जो ये कागज का ये रैपर होता है साबुन का, इसका हम किस तरीके से यूज़ करें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो बच्चों के सॉक्स होते हैं ना, छोटे बच्चे हो गए जैसे कि घुटने के बल चलते हैं वो, और बहुत ही गंदे सॉक्स कर लेते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके जो सॉक्स में बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लग जाती है। वॉश कर लेते हैं फिर भी वो स्मेल जाती नहीं है। तो आप उनका यूज़ कीजिए इस तरीके के साबुन के बॉक्स में रखकर। तो इस तरीके से अगर आप साबुन में बॉक्स पैकेट में रखोगे ना तो उसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। बच्चों के स्कूल के जूते सॉक्स भी आप इसमें रख दीजिए। तो ये आइडिया भी बहुत ही कमाल का है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तीसरा आइडिया देख लेते हैं दोस्तों। जब भी हम बच्चों को सॉक्स पहनाते हैं, बड़े हो गए बच्चे हो गए, तो जब वो अपनी सॉक्स को उतारते हैं ना, जूते वगैरह उतारते हैं, तो उनके पैरों में से बहुत गंदी सी स्मेल आती है जो बर्दाश्त नहीं होती है। फिर हम उनको डांटते हैं कि जल्दी से जाकर पैर धोकर आओ। तो उसके बचने के लिए मैं एक बहुत बढ़िया सी टिप बता रही हूँ। आपको क्या करना है, बच्चों को जब भी आप सॉक्स पहनाओ तो आप उसमें थोड़ा सा जो आपका टेल्कम पाउडर है, कोई सा भी पाउडर आपके पास वेस्ट रखा हो, वो थोड़ा सा छिड़क दीजिए पैरों के ऊपर, और फिर उसके बाद उसको सॉक्स पहनाइएगा। बड़ों को भी आप यही करने के लिए बोलिएगा, तो उनके जूते और सॉक्स में से कभी स्मेल नहीं आएगी। जब भी वो अपने सॉक्स उतारेंगे तो बदबू से आप दूर नहीं भागोगे और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो ये वाला आइडिया भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अपने पैरों पर ही करके दिखाया है, तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और बच्चों के साथ में ज़रूर ये ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तीसरी टिप देख लेते हैं दोस्तों। तीसरी टिप है काजल की डिब्बी को लेकर। जब भी हम काजल की डिब्बी को इस तरीके से ओपन करते हैं ना, तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, आपके पास भी अगर काजल की डिब्बी, आप इस तरीके से बच्चों के काजल लगाते हो और वो काजल की डिब्बी है, तो ऐसी कोई छोटी सी डिब्बियाँ ले लीजिए आप, जैसे कि बिंदी की डिब्बी हो गई, या फिर हमारे पास ऐसी छोटी छोटी सी कंटेनर से पड़े होते हैं, तो उनका यूज़ कीजिए। तो आप उनका यूज़ करोगे ना तो आपके काजल में हाथ नहीं खराब होंगे। तो बस खाली उसका ढक्कन मत लगाइएगा काजल की डिब्बी का, और इस तरीके से ओपन करके डिब्बी में रख दीजिए और ऊपर से इसका ढक्कन लगा दीजिए। तो जब भी आप यूज़ करोगे ना तो ये ईजी टू यूज़ है, हाथ खराब नहीं होंगे और आराम से आप बच्चों के काजल भी लगा पाओगे। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों पांचवी जो मेरी टिप है वो है कैडबरी कुकीज़ के पैकेट को लेकर, या फिर कोई भी चॉकलेट का ऐसा पैकेट आता है उसको लेकर। बच्चे घर में खाते रहते हैं और इनको ऐसे ही फेंक देते हैं, तो इनका भी बहुत बढ़िया सा यूज़ हो सकता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कभी भी ऐसे कुकीज़ वाले पैकेट को मत फेंकिएगा। तो आप या तो बच्चों को है ना इरेज़र शॉर्पनर वगैरह इसमें डाल के दे दीजिए, या फिर आप इसका जुगाड़ कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। जब भी हम शादी पार्टी में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हमें अपने लाइनर या मेकअप ब्रश या फिर आई शेडो की जो ब्रश होती है वो रख कर ले जानी होती है, और या फिर है ना जो लिप लाइनर हो गए, तो इस तरीके के काजल वगैरह रख कर ले जाने होते हैं। तो आप उनका यूज़ कीजिए, मतलब ऐसे जो कैडबरी के पैकेट होते हैं उनका आप इस तरीके से यूज़ कर लीजिए, आराम से आप ले जा पाओगे और एक जगह अपने पर्स में रख दीजिएगा, देखने में भी अच्छे लगेंगे और इसका जो रैपर का पैकेट का यूज़ भी हो जाएगा। तो अपनी आईब्रो पेंसिल हो गई, पेंसिल वगैरह हो गई, कलर वाली जो आप लाइनर लगाते हो वो हो गए, तो बहुत सारे छोटे छोटे आइटम इसमें आ जाएंगे। तो कैसा लगा ये आइडिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया से मैं टिप शेयर करती हूँ, तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए छठा आइडिया देख लेते हैं। छठी जो टिप है वो है इस तरीके से, किसी भी मतलब कपड़ों में लगे होते हैं टैग, या फिर मेरे पास तो बच्चों के जो पार्टी फंक्शन होते हैं ना बच्चों के स्कूल में, वो इस तरीके के एंट्री कार्ड उसमें मिलते हैं, तो अंदर इसमें एक कागज लगा होता है, तो उसका यूज़ नहीं, उसको निकाल दिया है मैंने, और इस तरीके के एंट्री कार्ड है जो मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए। अब क्या करना है, इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप पिन से इनमें सुराख कर लीजिए। सुराख करने के बाद में ये बन गया है हमारा इयररिंग्स का ऑर्गेनाइज़र। तो दोस्तों देखिए देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये इसमें कई सारे इयररिंग्स जो अरेंज हो जाएंगे, और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ये वेस्ट पड़े होते हैं जो हमारे जो कपड़े लेकर आते हैं, हम शॉपिंग करके लाते हैं, उनमें भी इस तरीके के टैग लगे हुए आते हैं, तो उनका यूज़ कर लीजिए। ये मेरे पास तो ये बच्चों के एंट्री कार्ड पड़े हुए थे, तो मैं उसी का ही आपको यूज़ बता रही हूँ। तो इसमें 3 पेयर आ गए हैं इयररिंग्स के, एक और होल कर लीजिए तो एक और भी आ जाएगा छोटा वाला। तो इस तरीके से आप इनको अरेंज करके रखिए, अपनी अलमीरा में रखिए, या फिर आपकी मेकअप किट में जहाँ पर आप इनको अरेंज करते हो वहाँ रख दीजिए। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आसानी से इनको पहन भी पाएंगे। कैसा लगा आइडिया कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट टिप है मेरी वो है बेकार घड़ी को लेकर। देखिए बच्चों की बड़ों की घड़ी होती है, वो देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या होता है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। बच्चे तो अक्सर जल्दी ख़राब ही कर लेते हैं, इसको सही भी करवाने लेकर जाते हैं तो नहीं हो पाती है। तो इसका मैं बहुत ही बढ़िया सा आपको यूज़ बताने वाली हूँ दोस्तों। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से घड़ी वॉच बेकार पड़ी हो ना, तो आप अपने जो कर्टेन होते हैं उनको अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में कर लीजिए। बहुत ही सुंदर सा लुक आ जाएगा आपके पर्दों का, और आप इस तरीके से इनको सेट करके रखिए, काबिले तारीफ होगी, कोई भी देखेगा तो वो भी आपकी तारीफ करेंगे। तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है ना, ये पर्दा अभी अरेंज हो गया है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो वेस्ट वॉच है उसका भी यूज़ हो गया है। तो ये सभी लेडीज़ों के लिए यूज़फुल आइडिया है, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट टिप और बहुत ही यूज़फुल टिप देख लेते हैं, वो है खाली बिंदी के पत्ते को लेकर। जो बिंदी के पत्ते होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब पिन से अटैच भी होते हैं, आलपिन से। तो इनको फेंकने की गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, सभी लेडीज़ों के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और बहुत बढ़िया सा जुगाड़ है दोस्तों। तो ये देखिए मेरे पास 2 पैकेट पड़े हुए थे, अब मैं इनका यूज़ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारे एटीएम कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उन और या फिर कोई से भी कार्ड हो हस्बैंड के, तो इधर उधर रखे रहते हैं और भूल जाते हैं हम इनको रख कर। तो आप इस तरीके से ना बिंदी के पत्ते का यूज़ करके इनको अरेंज कर सकते हो। और सारे के सारे कार्ड देखिए एक ही बिंदी के पैकेट में आ गए हैं सारे, और ना ही हमको बाजार से कोई भी इसके लिए पर्स लाने की ज़रूरत है, ना ही कोई मतलब कार्ड का कोई भी ऑर्गेनाइज़र लाने की ज़रूरत है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से बिंदी इसमें अरेंज हो गई है, और बिल्कुल भी गिरने का नाम नहीं लेगी। और आप इस तरीके से आप इनको रख दीजिए अपने पर्स में या फिर वार्डरोब में रख दीजिए, आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएगी। दूसरे कार्ड का मैं यूज़ बता रही हूँ कि जो हमारे
आईडी होती है, आधार कार्ड हो गए, बच्चों के बड़ों के पैन कार्ड हो गए, जैसे भी जितने भी कार्ड है, तो इसी की साइज़ के ये बिंदी का पत्ता होता है। तो आप इनको भी इसमें रख दीजिएगा, एक जगह अपनी फाइल में रख दीजिए इनको, बिंदी के पत्ते के साथ अरेंज करके आपको एक जगह पर मिल जाएंगे, कभी भी खोने का खतरा नहीं रहेगा। ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप है दोस्तों। आई होप आपको ये वाली आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो आज की वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो न्यू मेरे वीडियो को देखते हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ मैं ऐसे ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।